हम बात कर लेते हैं गया जिले की बात कर लेते हैं। और गया इंपॉर्टेंट जिला है, 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीटों की हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और 10 विधानसभा सीटों में अभी की स्थिति हम बताने की कोशिश करेंगे। गया बेहद इंपॉर्टेंट जिला। मगध की ओर कुछ रवाना करते हैं, लेकिन मगध से पहले हमने इससे पहले औरंगाबाद की स्थिति बताई, लेकिन मगध की बात करते हैं। हम आपको बता रहे हैं सबसे सटीक, चुनाव से पहले सबसे सटीक आपको सीटों का और लड़ाई का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, लड़ाई की जानकारी दे रहे हैं कि क्या किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। तो वो सब आपको जानकारी देने की हम कवायद में लगे हैं और हमारी इसी कोशिश में हम आपको गया की जानकारी दे देते हैं। गया में 10 विधानसभा सीटें हैं। मगध की राजधानी कही जाती है गया, मगध का प्रमुख केंद्र। और यहां पर जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीट गया में, गया सदर जो गया विधानसभा सीट है, गया जिले का गया विधानसभा सीट, वहां से प्रेम कुमार राज्य सरकार मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो विधायक है। और शशि वहां से, अगर प्रेम कुमार इस दफे भी चुनाव जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं है, प्रेम कुमार वहां से बढ़त में है। ये हम कहने की स्थिति में अभी गया सीट में, गया सदर सीट जो और बीजेपी के लिए सबसे कंफर्टेबल सीट ये मानी जा रही है गया सदर सीट। अगर मगध में हम बात करें तो सबसे कंफर्टेबल सीट है वो गया सीट है, शहरी सीट है, वहां पर बीजेपी के वोटर्स हैं। और गया सीट पर हम मान सकते हैं कि बीजेपी की जो स्थिति है वो ठीक है। गया के पास ही बोधगया सीट है, बोधगया सीट पर पहले से कब्जा आरजेडी का रहा है प्रबोध जी। कुमार सर्वजीत वहां से विधायक है। और इस बार क्या लग रहा है वहां पे? कंफर्टेबल हमको लग रहा है वहां पर। कुमार सर्वजीत जो है वो अगर चुनाव जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं है, उनके पक्ष में वोटों की गोलबंदी, आरजेडी के वोटों की गोलबंदी हो रही है और हमको लग रहा है वो एज में बढ़त में है। हम उसी की बगल में बात कर ले बेलागंज सीट से। बेलागंज सीट से वहां आरजेडी के सुरेंद्र यादव, महान नेता सुरेंद्र यादव, कहने की जरूरत नहीं, उनका विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सुरेंद्र यादव वहां से विधायक है, फिर से उम्मीदवार है। दरअसल जेडीयू ने क्या किया है कि माफ करें टिकारी के अपने विधायक को शिफ्ट कर दिया अभय कुशवाहा को। तो वहां पर सुरेंद्र यादव फिर चुनाव जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और टिकारी सीट पर लग रहा है कि एनडीए के लिए अच्छी खबर होगी। टिकारी सीट पर एनडीए के लिए फिलहाल अच्छी खबर है, लेकिन कांटे की लड़ाई है। दरअसल कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया वहां पर, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं दे दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस ने सही उम्मीदवार दिया तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन खैर वो तो बीती बात हो गई। फिलहाल जो हमको लग रहा है वहां पर थोड़ा टिकारी सीट पर एनडीए जो है वो थोड़ा बढ़त में है, देखने की बात होगी। लेकिन कांटे की लड़ाई है वहां पर, अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत सीट क्लियर नहीं है, लेकिन एनडीए को बढ़त वहां पर मिलता दिख रहा है। जी, नीतीश कुमार ने भरोसा किया था एमएलसी मनोरमा देवी पे अतरी विधानसभा सीट पर उनको उम्मीदवार बनाया है। यहाँ की स्थिति क्या दिखती है प्रबोध जी? अतरी विधानसभा सीट में लोजपा ने जो है ना वो जेडीयू के संभावनाओं को जो है ना वो बड़ी क्षति पहुंचा दी। लोजपा ने वहां अरविंद सिंह को टिकट दिया है जो बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, और वो अरविंद सिंह जो है वो सवर्णों का वोट लेके जाते दिख रहे हैं अभी। तो वहां पर अतरी में जो राजेंद्र यादव और कुंती देवी के जो बेटे पुत्र जो है आरजेडी के उम्मीदवार है ना, उनकी बढ़त होती हमको वहां पर दिख रही है। मनोरमा देवी वहां पर उम्मीदवार है। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि जब तक अरविंद सिंह नहीं आए थे मैदान में तब तक लग रहा था कि मनोरमा देवी वहां एडवांटेज लेंगे, लेकिन वो डैमेज कर दिया और हमको वहां पर आरजेडी के को एडवांटेज फिलहाल दिख रहा है। जी, वजीरगंज का जो चुनावी मिजाज है वो क्या कह रहा है प्रभु जी? वजीरगंज में इस वक्त कई उम्मीदवारों, सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस रीजन में मगध में हमको दिख रहे हैं वजीरगंज के अंदर। देखिए वजीरगंज में हमने देखा कि हमने वहां पर देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की रैली हो रही थी वहां पर, मैं था वहां पे जी। तो मैंने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की रैली में बड़ी भीड़ थी। तो हमको लगा कि भाई हैरानी की ये भाई भीड़ कहां से आ गई। तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो बिंदी यादव के भाई हैं वहां पर, और शशि वहां पर एलजेपी के माफ करेंगे वहां पर अवधेश सिंह वहां पर वजीरगंज से जो कांग्रेस के हैं वो जो है वो वहां से उम्मीदवार है। तो वजीरगंज में फिलहाल हमको जो दिख रहा है बहुत समय हम एक्चुअली कितना ना इतने सीट है 71 सीटों का, अगर हम 10-10 मिनट 5-5 मिनट 2-2 मिनट श्रीधर प्रसाद जो बिंदी प्रसाद के भाई, हाँ बिंदी यादव के भाई है, अगर हम वहां पर वो सब्सटेंशियल अमाउंट में अगर उन्होंने यादवों और दूसरे वोट काटे तो जो कांग्रेस के अवधेश सिंह जो मौजूदा विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं वो खतरे में हमको दिख रहा है। वहां पर वो सीट अगर एनडीए के खाते में चला जाए
तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और एनडीए ने इस सीट पर जो उम्मीदवार है वो बनाया है वीरेंद्र सिंह को, वजीरगंज में। जी। तो ये एक वजीरगंज सीट की स्थिति। रजौली ये सीट पर हम बात कर ले, गया जिले की बात कर ले, हम यहाँ से बात कर लें, और भी सीट है यहाँ पर, हम 10 सीटों की बात करें, इमामगंज की बात करें, बड़ा वीआईपी सीट है यहाँ पर, चूंकि उदय नारायण चौधरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर उम्मीदवार हैं, और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पर उम्मीदवार है, सिटिंग विधायक है। यहाँ पर लोजपा ने भी उम्मीदवार शोभा देवी को उम्मीदवार खड़ा किया, पासवान जाति से आती हैं, लेकिन मांझी वोट यहाँ पर सब्सटेंशियल है, माने काफी संख्या में है, तो जीतन राम मांझी लग रहा है। और हुआ है ये शशि, हमने देखा है, हमने बात की कि जो उदय नारायण चौधरी जो जब 10 साल विधायक रहे वहां से, और जब विधानसभा अध्यक्ष रहे, बड़े पावरफुल नेता उस क्षेत्र में हुआ करते थे, तो उस दौर में उन्होंने जो यादव वोटर है ना, उनके साथ जो व्यवहार किया, क्योंकि उस समय तो जेडीयू के विधायक हुआ करते थे, वो नाराजगी उनको रही, और पिछले चुनाव में इसलिए वजह से वो यादव जो है ना, वो अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे उदय नारायण चौधरी से। तो अगर कनेक्ट हो जाए रातों रात तो अलग बात है, लेकिन वहां पर जीतन राम मांझी लग रहा है कि जीतन राम मांझी किसी उनकी पार्टी किसी एक सीट पर बिहार में कहीं कंफर्टेबल है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बारे में बड़ी विडंबना है कि जिस सीट से जीतते हैं उस सीट से दोबारा नहीं जीत पाते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर जीतन राम मांझी थोड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहा है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के नाम पर रातों रात थोड़ा यादव वोटरों का गोलबंदी हो जाए उदय नारायण चौधरी। और तेजस्वी यादव ने वहां सभा भी की थी, जनसभा की है वहां पर, लेकिन वहां पर एलजेपी फैक्टर फिर बहुत काम नहीं कर पा रहा है, यानी सवर्णों का वोट बहुत कट नहीं पा रहा है, वहां पर वोट भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो वोट है वो कट नहीं पा रहा है, लिहाजा जीतन राम मांझी थोड़े वहां पर अभी हमको एडवांटेज उनको थोड़ा मिलता है। जीतन राम मांझी की जो समधन है ज्योति देवी, वो चुनाव लड़ रही है 12चट्टी से। 12चट्टी विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर ले, यहाँ पर समता देवी जो है ना, वो आरजेडी की विधायक है। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प बात है, समता देवी आरजेडी की विधायक है, इनकी माँ जो है वो पहले सांसद हुआ करती थी यहाँ से, और इनके भाई जो है ना वो अभी जेडीयू के सांसद है शशि। अब देखिए, समता देवी जब चुनाव आरजेडी के लड़ने गए, भाई जेडीयू का सांसद, भाई ने कहा कि हमको कोरोना के कारण हम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो क्वारंटीन हो गए वहां पर। ये बड़ा देवी चुनाव लड़ेंगे, भाई क्वारंटीन हो गए कि चुनाव प्रचार न करना पड़ा। कई जेडीयू के एमपी है, और वहां पर जीतन राम मांझी की समधन जो है ना, वो वहां पर चुनाव लड़ रही है एनडीए की ओर से। तो खैर बहुत डिटेल में समझाने की स्थिति नहीं है, लेकिन जो जातीय समीकरण और जो वहां की स्थिति है उसको देख के हमको लग रहा है कि जीतन राम की मांझी जी की समधन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। समता देवी जो वहां पे विधायक है, वो अगर चुनाव जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं है। जी, गुरुआ विधानसभा सीट, प्रबोध जी, गुरुआ विधानसभा सीट जहां यहां से आप देख लें कि राजीव नंदन दांगी ये जो है ना, ये उम्मीदवार है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और जो विनय यादव हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो है विनय यादव जो है वो थोड़े एडवांटेज में दिख रहे हैं अभी हमको, और चूंकि हर जाति में इनकी पकड़ है, राजीव रंजन दांगी को लेकर काफी विद्रोह भी पार्टी में लेवल पर भी हुआ था और गठबंधन लेवल पर भी हुआ था, तो विनय यादव हमको यहाँ पर वो थोड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार हैं सिरघाटी से, उनका टिकट कटते कटते बचा था विनोद यादव का। इस बार सिरघाटी में क्या स्थिति दिख रही है? विनोद यादव वहां पर हमको जेडीयू एक सीट जो वहां पर जो मजबूत स्थिति में लग रहा है, वो विनोद यादव हमको गया जिले में लग रहा है। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प बात है, वहां पर ओवैसी कल गए थे जी, वो सीट है, वहां से ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, AIMIM के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और हमको लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सभा में जो भीड़ न हुई होगी, जो तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ न हुई होगी, वो भीड़ कल ओवैसी की सभा में हुई, असदुद्दीन ओवैसी की सभा में हुई। मतलब इसका निकालिए कि शेरघाटी विधानसभा सीट पर मुसलमानों का जो वोट है ना, वो जा रहा है ओवैसी की पार्टी में। तो ओवैसी की पार्टी में जाएगा तो आरजेडी का माई समीकरण वहां पर ध्वस्त होगा। वैसे भी आरजेडी ने वहां पर मंजू अग्रवाल को टिकट दिया है। अब मंजू अग्रवाल जो वो पिछला चुनाव लड़ती रही, उनकी छवि हिंदूवादी छवि रही है जी, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स वो करती रही है। इस बार आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया कि वो भाई उनको तो वोट नहीं, दलीय भी या फिर स्वतंत्र रूप से भी बढ़िया आता, लेकिन उनके साथ आरजेडी का जो वोट बैंक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लिहाजा शेरघाटी सीट पर जो है वो विनोद यादव कंफर्टेबल स्थिति में जो है वो अगर दिख रहा है तो कोई हैरानी की बात नहीं है।